हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एसएससी जेई यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। बहुत टाइम बाद यहाँ पे एक अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। एसएससी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। बहुत टाइम से इस रिक्रूटमेंट का बच्चों को इंतज़ार भी था, तो फाइनली इसकी वैकेंसी आ गई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 12 ऑफ अगस्त से और इसकी लास्ट डेट 2 ऑफ सितंबर 2022 रखी गई है। इसी के अलावा फीस पे करने की यहाँ पे लास्ट डेट 3 ऑफ सितंबर 2022 है। ठीक है, बाकी जो इसका एग्ज़ाम होना है वो नवंबर 2022 को होगा, और जो पेपर 2 है वो भी जब होगा आपको आपको खैर उसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा। पोस्टों की अगर हम बात कर लेते हैं, सैलरी यहाँ पे लेवल 6 के हिसाब से 35,400 रुपीज़ स्टार्टिंग मिलेगी। ले दे के आपको 50,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे चैनल पे सॉलिड वर्क्स का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो कि 18 ऑफ अगस्त से रात के 9 से 10 बजे स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको प्रॉपर 7 डेज का ऑनलाइन प्रोग्राम है। आपको सॉलिड वर्क्स सिखा दिया जाएगा, और जो लोग इसके सर्टिफिकेट में इनरोल करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसका सर्टिफिकेट के लिए आप इनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको आपके सीवी में या फिर आपके जॉब में काम आएगा। बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, तो पहली पोस्ट है यहाँ पे BRO। यहाँ पे जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। फिर है CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, और फिर यहाँ पे है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल, फिर जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल के लिए है। ऐसे ही बहुत सारे विभाग हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन है, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस है, फिर फरक्का बराज प्रोजेक्ट है, FBP, यहाँ पे जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल है। फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से वैकेंसी है, MES से है, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल है। फिर NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी है, अगेन जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है। और फिर है यहाँ पे अगला हमारा विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, अंडमान एंड लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स। यहाँ पे आपके लिए जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। तो कुल मिला के 9 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे से वैकेंसी निकल के आ रही है, और सबका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डायरेक्ट एसएससी ही कंडक्ट करवाती है। तो पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं, पोस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं। जो लोग चाहते हैं यहाँ पे ज़रूर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जनरल कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात तो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। इसी के अलावा आपको इंडिया का ही से सिटीजन होना चाहिए। इसी के अलावा एज लिमिट यहाँ पे आपकी अप टू 30 ईयर्स रख दी गई है। BRO के लिए एज लिमिट 30 ईयर है, CPWD के लिए यहाँ पे 32 साल रख दी गई है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए एज लिमिट 30 है। फिर यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए भी 32 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 30 32 ऐसे ही यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगा। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, और PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST को 15 साल का यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। थोड़ा इसका अगर हम और बात कर लेते हैं, तो क्वालिफिकेशन में अगर आप जेई में BRO में अगर आप जाना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे आपने BE BTech सिविल में कर रखा है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा कर रखा है तब भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट डिप्लोमा में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है इन मेंटेनेंस एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैकेंसी है जेई इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। पहला पोस्ट हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा सेम यहाँ पे था हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, CPWD। यहाँ पे बस डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले एलिजिबल नहीं है। फिर है जेई CPWD, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में भी डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। फिर है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री दोनों ही हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर है जूनियर इंजीनियर
फरक्का, बैराज ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमा वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, डिप्लोमा डिग्री ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सेम बात को बार बार हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो इसकी अगर हम और बात कर लेते हैं तो फॉर्म इसका एक ऑनलाइन है, जो कि आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा, ठीक है। इसी के अलावा फीस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ अलाउंस है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फीस यहाँ पे इसकी 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। जो इसका सेंटर जाने वाले हैं वो अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है। एसएससी का आप देख सकते हो, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए कुछ सेंटर है, यहाँ पे ये जाएगा, ठीक है। बाकी अलग अलग सेंटर्स के जो स्टेट में होते हैं वहाँ पे आपका ये जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपका बेसिकली आसान आता है, सीबीटी आता है, जहाँ पे आपका जीके जीएस 50 मार्क का आता है। इसी के अलावा सिविल इंजीनियरिंग 50 मार्क की आती है। ये खैर सबको पता है, थोड़ा सा आसान होता है, आराम से निकल भी जाता है। 2 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है। और फिर जो दूसरा पेपर होता है रिटन एग्जामिनेशन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा क्या बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे भी सेम आपका पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका रीजनिंग और आपका जो रीजनिंग नहीं होती है यहाँ पे, जो सीधे जो आप इंजीनियरिंग होती है कोर, उससे आता है, जो कि पेपर आपका 300 मार्क्स का ये रहता है, ठीक है। ड्यूरेशन 2 आवर्स की यहाँ पे रहती है। इसी के अलावा 0.25 यानी कि 1.4 की यहाँ पे 1/4 की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी चलती है। सिलेबस देख सकते हैं, बीएमसी आती है, स्ट्रक्चर आता है, बाकी सब तो आसानी होता है, कुछ खास मुश्किल नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो पेपर 2 होता है वो थोड़ा यहाँ पे टफ हो जाता है, ठीक है। बाकी जो लोग जानना चाहते हैं डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहले आपको यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाता है, फिर यहाँ पे आपको परमानेंट कर लिया जाता है। सैलरी वाली सब मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है जो कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। बाकी इसका सब लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए भी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।